करण, हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे आप? हम चाहते हैं हम तब तक पति पत्नी का रिश्ता कायम ना करें जब तक परिवार वाले हमें अपना न लें। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको हमारी बात बुरी लगी? नहीं, मैं बस हैरान हूँ ये देखकर कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम उनके बारे में इतना सोच रही हो। करण, ना चाहते हुए भी हमने अपने बड़ों को बहुत दुख पहुंचाया है और हम अपने इस रिश्ते की शुरुआत दिल से और साफ मन से करना चाहते हैं। पापा ने आज जो कुछ भी कहा उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो थी ही ना। हमारे साथ शादी करके आपकी, दादी की और वीर भैया की उनके साथ दूरियां और बढ़ गई हैं। हमारी वजह से कोई बेटा अपनी माँ से नाराज हो या कोई बेटा अपने बाप से दूर हो, इसलिए हमें ही उनकी दूरियां मिटानी होंगी। जिनको हमने दुख पहुंचाया है उनकी खुशियां उन्हें वापस लौटानी होंगी। तुम ही सोच सकती हो ऐसा। कितनी शक्ति है तुम में, कितनी शक्ति। अबा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। करण, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे अपने हैं, चाहे कहीं भी हो। भगवान हमें, हमारे माँ पिताजी को, हमारे बहन भैया को, संस्कार को हर दुख सहने की शक्ति देना। संस्कार, ये शादी नहीं हो सकती। हम वचन देते हैं पति के घर और परिवार को संभालना हमारा धर्म होगा। हम अपने पति की शक्ति बनेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। संस्कार, अरे अभी तो यही था, ये कहाँ चला गया? शीतल? हाँ, क्या हुआ? इतनी रात गए? ये तुमने संस्कार को देखा? नहीं, मतलब
मैंने भी नहीं देखा और बता के भी नहीं गए। मैं देख के आता हूँ। झूठ कहते हैं कि शराब हर गम को भुला देती है। अभा, मुझे तो तुम्हारी याद और आने लग गई है अभा। देखो देखो, हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। क्यों? और क्यों ऐसा किया मेरे साथ? कितना प्यार किया था तुम्हें। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, परिवार के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया ताकि जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे साथ बिता सकूं। बचपन से एक ही तो सपना देखा था, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का। क्या? संस्कार, तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? ओ, करण की पत्नी आभा से मिलने आए हो? वो भी इस हाल में? कमाल है। तुम ऐसे इस हालत में उस इंसान से मिलने आए हो जिसने तुम्हारे प्यार और तुम्हारे हर एहसान को ठोकर मारकर तुम्हें छोड़कर एक अमीर घर के लड़के से शादी कर ली। इसके पिता हमारे स्वर्ण भवन की गाड़ियां धोया करते थे, लेकिन फिर हमारे पिताजी के दीवान को उन पर तरस आया और उन्हें स्वर्ण भवन में ड्राइवर की नौकरी दे दी। जिस गिरेबां पर हाथ डाला है तुमने, तुम्हारा बाप उसके कदमों पर अपना माथा रगड़ता था। तुम्हारा बेटा वही कर रहा है जगमोहन, जो असल में तुम्हारी और उसकी औकात। पता नहीं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ये शर्त है ना, तो मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। You get it? मंजूर नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे घर ही। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ सोनिया। अंकल, मैं समझ सकती हूँ उस पिता के दिल की हालत, जिसके बच्चे उसके विरुद्ध जाके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। अंकल, यहाँ पे ना आप खुश हैं उन्हें सजा देके, और ना वहां पे करण और आभा खुश हैं आपसे अलग होकर। अंकल, आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर देते?
अंकल आप कुछ भी सोचिए, आभा अब इस घर की बहू है और करण आपका बेटा है, वो बेटा जिसकी जिद पूरी करने के लिए आप कुछ भी करते थे। तो फिर आज और अंकल करण तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, उसे देखभाल की बहुत जरूरत है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं तुम्हें करण की इतनी चिंता क्यों है सानिया बेटे, मगर मेरे हिसाब से तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस लड़की की वजह से तुम्हारा प्यार छिन गया था, आज उसे ही सजा मिली है। तुम्हें तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि करण को अपनी गलती का एहसास हो। और उस दिन तो नहीं अंकल, आपने मुझे गलत समझा। अगर आप अब भी ये चाहते हैं कि करण मेरा हो जाए, तो मैं ये प्रार्थना करूंगी कि करण और आभा का प्यार हर दिन हर पल और भी बढ़े। उन दोनों को जिंदगी की सारी खुशियां मिले जिसकी एक इंसान कामना करता है। ठाकुर और उसका परिवार बरसों से हमारी खुशियां छीनता आया है। मैं उसकी बेटी का सपना कैसे सच होने दे सकता हूं? नेवर, कभी नहीं होने दूंगा। नेवर। नहीं, अब और नहीं रुक सकती मैं यहाँ। नहीं देख सकती आभा और करण को इस हालत में। मैं यहाँ इसलिए रुकी थी कि करण अपना प्यार हासिल कर सके। करण को उसका प्यार मिल गया और मेरा मकसद पूरा हो गया। हे सानिया, क्या बात करने गई थी पापा से? भाभी, करण और आभा को उनका अधिकार मिल जाए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय और क्या मांग सकती हूँ मैं अंकल से। तो क्या कहा पापा ने? सानिया, एक सलाह दूं तुम्हारी भलाई के लिए। वो क्या है ना कि अगर तुम इस घर की बातों में अब दखल ना दो ना, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि पहले बात और थी जब तुम इस घर की बहू बनने वाली थी, और अब क्या बचा है? अब यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? शैली भाभी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हद जानती हूँ। मेरा कितना हक है मैं ये भी जानती हूँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि करण और आभा को मिलाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो चुका है। ना तो कोई लाइट है ना फैन है, सोएंगे कैसे गर्मी में?
चांद को मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दो माँ होती है, और माँ वो होती है जो अपने बच्चों के दिल की हर बात सुन सकती है और हर दुख बांट लेती है। तो क्या हम चंदा मामा से अपने दिल की कोई भी बात कह सकते हैं? हाँ आभा। चंदा मामा, आज हम अपनी माँ, अपने पिताजी और अपने घर वालों की खबर किससे लें? किससे पूछे वो सब कैसे हैं? ठीक से तो है ना? किससे जाने? पिताजी ने दवाई ली? माँ को ठीक से नींद आई? लता दीदी वो ठीक तो है ना? प्रकाश भैया कैसे हैं? चंदा, उनसे कहना उनकी बेटी उन्हें भूली नहीं। उसे सबकी बहुत फिक्र है। हमारा संदेश उन तक जरूर पहुंचा देना चंदा। उनका ख्याल रखना और कल आते हुए उनकी खबर भी लेते आना। यार संस्कार, पहले मैंने जो तुमसे कहा तुमने गलत समझ लिया। मैं जो तुम्हें कहना चाहता था और तुम लो। खैर छोड़ो इन बातों को। बात यह है कि मैं समझ सकता हूं कि इंसान को कैसा लगता है जब उसके साथ धोखा होता है, खास करके अगर धोखा देने वाला इंसान कोई अपना हो। यार किसी भी आदमी का दिल टूट जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त आभा मेरे छोटे भाई की पत्नी है, और जो सच है वो सच है और उसे कोई झुठला नहीं सकता। यार क्या कुछ नहीं किया तुमने, कितना चाहा उस आभा को, उसके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने क्या किया? तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हाँ? दिल नहीं तोड़ा, सिर्फ दिल नहीं तोड़ा आभा ने, सारे सपने तोड़ दिए। मेरी दुनिया बिखर गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, अच्छे सपने दिखाए गए थे, सपने दिखाए गए थे मुझे। वहां बैठा एक ही पल में मिट्टी में मिला दिया। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, परिवार के लिए, क्या कुछ नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे प्यार में? रिलैक्स संस्कार, रिलैक्स। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं ये भी मानता हूँ कि एक टूटा हुआ दिल किसी के लिए बहुत घातक हो सकता है और किसी के लिए बहुत दिलचस्प भी। आदमी को हार नहीं माननी चाहिए यार, क्योंकि जब भी जिंदगी में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। चले आओ। मैं चला जाऊंगा। Are you sure? चले जाऊंगा मैं। Drive safely.